सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो मैंने मेरे जिम के स्टार्ट में की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक नहीं है, बहुत स्मॉल मिस्टेक है जिससे बहुत बिग इम्पैक्ट हो सकता है। वार्म अप नहीं करना, ठीक है। वार्म अप 5 से 10 मिनट मिनिमम करो ही। हर वर्कआउट के पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैं पहले नहीं करता था वार्म अप में, और ऐसे नहीं कि पुशअप्स मारो या कुछ, बस अपने जॉइंट्स को फ्री करो, अपने मसल्स को फ्री करो, ब्लड फ्लो आने दो बॉडी में। यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब पे देखो जाके कि हाउ टू डू अपर बॉडी वार्म अप और पुश डे वार्म अप, सब कुछ अवेलेबल है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वार्म अप नहीं किया आपने तो आपको इंजरी हो सकती है। मुझे एक बार शोल्डर इंजरी हुई थी, वो तो मैंने वर्कआउट के पहले स्ट्रेच किया था। ये भी एक गलती है, वर्कआउट के पहले स्ट्रेच कभी मत करना, उससे इंजरी होती है। वार्म अप नहीं करोगे तो इंजरी होगी। शोल्डर इंजरी बहुत कॉमन है लोगों में। अपर बॉडी ट्रेन करते हैं मोस्टली लोग, मुझे पता है। लेग डे तो तुम करते ही नहीं होगे। तो अपर बॉडी में वार्म अप बहुत ज़रूरी है, लोअर बॉडी में भी वार्म अप बहुत ज़रूरी है। पर वार्म अप नहीं किया और इंजरी हो गई तुम्हें, तो समझो तुम्हारी प्रोग्रेस वापस 0 पे आ जाएगी। तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुमको सैड फील होगा। और ये रियलिटी है, आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पर मेरे साथ हुआ था। मैं 2 वीक के लिए वेट्स नहीं उठा पा रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ा। कम वेट से धीरे 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 करके मैं ज़्यादा वेट्स तक आ पाया। और उसके बाद से मैंने कभी वार्म अप नहीं छोड़ा। जब भी वार्म अप छोड़ता हूँ मुझे वही याद आता है, डर की इंजरी हो जाएगी और फिर वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर सेकंड टिप है डाइट। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं जिम में 2 साल से जिम कर रहा था। अभी तो मुझे 4 साल हो गया जिम करते ऑलमोस्ट। मैं 2 साल से जिम कर रहा था पर डाइट करता ही नहीं था। मतलब था, प्रोटीन कंप्लीट हो रहा था थोड़ा बहुत। अंडे खाता था 5, फिर मॉम बनाती थी घर पे, वो खाता था। प्रोटीन पाउडर थी, और फिर बाहर का भी खा लेता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाहर का खाने में कोई इशू नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप कैलोरीज काउंट करके खा रहे हो। पर स्किन आपकी ख़राब होती है, मूड ख़राब होता है, और ओवरऑल हार्मोन्स ख़राब रहते हैं, जिससे आप जिम में पुश नहीं कर पाते और कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन हो जाता है। हार्मोन्स अगर आपके स्टेबल होंगे, टेस्टोस्टेरोन अगर आपका हाई होगा, तो आप जिम में जाके ज़्यादा वेट्स उठा पाओगे और ऐसा फील करोगे कि मैं ज़्यादा वेट्स उठाने के काबिल हूँ। पर तब जो वही अगर कम हुआ तो आप बोलोगे यार आज वर्कआउट करने का मन ही नहीं कर रहा है, आज वेट्स नहीं उठा पा रहा, मैं कम वेट से ही कर लेता हूँ। ये सब होता है, मेरे साथ अभी भी होता है। पर मोस्टली अगर मेरा दिन खराब हुआ या मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ तो ही होता है, नहीं तो वैसे इशू नहीं है। फिर डाइट पे फोकस करो। प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट बॉडी का 1.7x खाना बहुत ज़रूरी है। ये मिनिमम है 1.7x, या थोड़ा उससे ज़्यादा खा सकते हो 2x, उससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कार्ब्स ज़्यादा रखो, कार्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग बोलते हैं प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, पर कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 300 to 400 ग्राम मिनिमम कार्ब्स रखो ही स्टार्ट में। अगर जिम अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो तो 300 to 400 ग्राम कार्ब्स आर नॉन निगोशिएबल। प्रोटीन 1.7x योर बॉडी वेट, और फैट्स भी रखो। ऐसा मत करो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है एक से, वो अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है, उससे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। फैट्स भी रखो। मेन फैट्स ज़्यादा मत रखो पर रखो, उससे हार्मोन्स, हेल्दी फैट्स रखो, उससे हार्मोन स्टेबलाइज रहेंगे और अच्छा खासा आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते रहेगा। और थर्ड मिस्टेक है हेवी वेट्स उठाना। मैं स्टार्ट में जाता था, मुझे ट्रेनर, मतलब हेल्प करने वाले ट्रेनर होते थे, वो बोलते थे भाई कम वेट से कर। मेरा ईगो बीच में आ जाता था। मैं बोलता था कि अरे यार ये कम वेट से क्यों बोल रहा है। अगर मुझे ज़्यादा जा रहा है मेरा अच्छा खासा वेट, मेरा 40 lbs जाता था ईजीली,
पर वो ट्रेनर तभी भी बोलता था कि 20 से ही कर, 25 से ही कर, 40 मत कर। मुझे लगता था यार ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, मुझे जा रहा है, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि जा रहा है तो करो, जा रहा है तो करो, और मेरा फॉर्म भी अच्छा लग रहा है मुझे विजुअली। फिर बाद में धीरे धीरे मैं करते गया, तब समझा कि फॉर्म मेरा कभी सही था ही नहीं। मैं ऑनलाइन जिसका दिखता था उसका फॉर्म कॉपी कर रहा था, मुझे जो चाहिए था, मुझे जो फील होता है उस हिसाब से नहीं कर रहा। तो थर्ड मिस्टेक है ज़्यादा वेट्स उठाना और रॉन्ग फॉर्म। तुम लोग पहले खुद के हिसाब से फॉर्म डिसाइड करो, तुम्हें कहाँ पे फील आ रहा है। ऑब्वियसली सब बता रहे, उसके सराउंडिंग तुम्हारा फॉर्म क्रिएट करना ज़रूरी है। वो फॉर्म परफेक्ट है जो ऑनलाइन बता रहे लोग, जो स्मार्ट है, जिनको आप फॉलो कर रहे हो, उनका फॉर्म बराबर है। पर बॉडी सबकी अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबके मसल इंसर्शंस अलग है। आपको इधर फील हो रहा है, मुझे इधर फील हो सकता है, अपर चेस्ट या लोअर चेस्ट। मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, आपको ऐसे कर रहा है, आप ऐसे कर सकते हो। तो वही है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वेट्स के बारे में, ज़्यादा वेट्स उठा के मसल नहीं बनती है, पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड से। अगर आप डायरेक्ट 80 उठाने जाओगे, आपको इंजरी के चांसेस है। ईगो लिफ्टिंग है, मसल पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मसल के पास उतनी पावर ही नहीं है कि वो उतना वेट उठा पाए, और हर मसल इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे आप पुलअप्स मार रहे हो तो फोर आर्म इन्वॉल्व होता है, बाइसेप इन्वॉल्व होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बैक में आपके उतना मसल ही नहीं है कि वो सपोर्ट कर पाए उसको, वो लिफ्ट को, कि पूरा अच्छे से कर पाओ। अभी मैं करता हूँ तो मुझे हर मसल में, हर एक्सरसाइज में फील होता है, हर मसल। तो वही है कि वेट धीरे धीरे बढ़ाओ, फील करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको इजीली जा रहा है, आप बल्ट हो तो इजीली जा सकता है वेट, पर तो भी ट्राई करो कि ज़्यादा फास्ट ग्रो ना करे, क्योंकि इंजरी हो सकती है। स्टार्ट में 1-2 साल हो गया है तो आप ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हो इजीली, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर आप आपके बिगिनर लेवल को देखोगे तो। या फोर्थ मिस्टेक है रिकवरी पे ध्यान नहीं देना। एक बार तो मैं दिन में 2 बार जिम करने लग गया था, सुबह बैक डे, रात को लेग डे। मैं बोल रहा था कि मुझे फास्टर गेन्स चाहिए, मुझे ये करना पड़ेगा, पर ये सबसे बड़ी गलती है लाइफ में। मैं जब से रिकवरी पे ध्यान देने लगा, तब से मुझे गेन्स में मेरे बहुत फ़र्क दिखा है। मैं 1 साल में मैंने 3 साल जितना गेन कर लिया, बोल सकते हो आप। बहुत रिजल्ट डिफरेंस आ जाता है। रिकवरी, स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप हेल्थ के लिए जिम कर रहे हो, स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। 7 to 10 आवर्स स्लीप मिनिमम ज़रूरी है। स्लीप नहीं रहेगी, हार्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे, रिकवरी नहीं होगी, दूसरे दिन वेट्स नहीं उठा पाओगे ज़्यादा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है स्लीप। और डाइट तो बताया ही आपको, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्ब्स पे फोकस रखो। 5th चीज़ तो मैं ऐसा कुछ बोलूँगा नहीं है। हाँ, 5th चीज़ ये है, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, कि सब कुछ जिम के सराउंडिंग मत रखो अपनी लाइफ। खुद पे फोकस करो, अपने लाइफ गोल्स पे फोकस करो, आपको जो करना है लाइफ पे उस पे फोकस करो। जिम एक, आप बोल सकते हो, हैबिट हो सकता है आपका। वर्कआउट करना अच्छी बात है, पर सिर्फ वही करना बुरी बात है। सो पूरे दिन में शेड्यूल रखो कि इतने टाइम में जिम करूँगा। मैं पहले तो 4 घंटा जिम में जाता था, टाइम पास करता था, लोगों से बात करता था, वर्कआउट करता था, अच्छे से वर्कआउट करता था। पर वही है कि मैं जो वर्कआउट एक या 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, उसको मैं 4 घंटा लगा देता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो ट्राई करो कि वर्कआउट को मैक्सिमम 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा ना करो। खुद के लाइफ पे फोकस करो। ये मेरी गलती है, मैं 4 साल से सिर्फ जिम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं मेरा काम भी कर रहा हूँ, पर जिम पे बहुत फोकस था। ऐसा लगता था जिम करके सब कुछ हो जाएगा, पर जिम करके कुछ नहीं होता भाई लोग। बॉडी बनती है, अच्छे दिखते हो बस। तो लाइफ पे फोकस करो, पैसे बनाने पे फोकस करो, और ये 5 गलतियाँ वापस कभी मत करना। सी